वो अपने पहले लेक्चर में ये कैलकुलेट कर चुके थे कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, और वो अपने पास जो एनर्जी डेंसिटी था, एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वो अपने पास समथिंग आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, वेयर वेयर ई वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट। ओके, डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर अपने पास, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, बट हम जो हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। अब अपने पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब है, यदि अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, इसके ऊपर कोई माइनस Q1 चार्ज है, इसके ऊपर कोई प्लस Q1 चार्ज है, राइट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा, और इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे कैपेसिटर से। ठीक है, किसी दूसरे कैपेसिटर से हमने कनेक्ट किया, तो अपने पास क्या हुआ, चार्ज यहाँ पे चार्ज आता है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो अपने पास कंसिडर कर लेते हैं इसके ऊपर कोई कोई इसके ऊपर चार्ज आ गया अपने पास, लाइक प्लस समथिंग माइनस समथिंग Q2 चार्ज, और इसके ऊपर प्लस Q2 चार्ज। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपने पास। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब हम किसी भी एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा कनेक्शन, और इसका जो पोटेंशियल है, जो अपने पास जो कनेक्शन वायर है, कनेक्टिंग वायर है, इसका पोटेंशियल हम ऑलमोस्ट क्या कंसिडर करेंगे, जीरो, कि अपने पास इस वायर की वजह से कोई इसका एनर्जी चार्ज लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज द आइडियल अजम्पशन, राइट, इसकी वजह से कोई चार्ज या कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, और चार्ज कितना ट्रांसफर हो जाएगा, अपने पास उस चार्ज का, नए चार्ज का वैल्यू निकालना है अपने पास। चार्ज ट्रांसफर हो गया यहाँ से कुछ, तो अब इसके ऊपर कुछ नई क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा। नई क्वांटिटी ऑफ चार्ज समथिंग लाइक, मान लो अपने पास समथिंग Q1 नया चार्ज इसके ऊपर आ गया, समथिंग Q2 नया चार्ज इसके ऊपर आ गया, राइट। तो Q1 Q2 चार्ज आ जाएगा। हम इस Q1 Q2 का रेशियो निकालना है, या फिर हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया निकालना है कि अपने पास Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, Q1 Q2 की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एक बेसिक प्रोसेस है अपने पास, चार्ज कब तक ट्रांसफर हो, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, यदि किसी भी वायर में, किसी भी बेसिक वायर, कोई भी वायर अपने पास कंडक्टिंग वायर है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर क्या फ्लो होता है, अपने पास चार्ज फ्लो होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास फ्लो होते हैं यहाँ से यहाँ पे। जब अपने पास यदि बैटरी को कनेक्ट ना करें, हम बैटरी को हटा दें, तब अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रह जाएगा जीरो। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल द नो फ्लो ऑफ चार्जेस। ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस मेक चार्ज टू फ्लो, राइट। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो अपने पास चार्ज को फ्लो करवाएगा। और आप बैटरी को कनेक्ट करके रखें, आप बैटरी को कनेक्टेड रखें आप, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी अपने पास, बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब है देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टर्मिनल्स, राइट, बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना होगा, जीरो। तो अपने पास फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। फ्लो ऑफ चार्ज होने के लिए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, जीरो होने का मतलब एट दिस एंड लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, एट दिस एंड लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज V2। इफ V1 is equals to V2, ठीक है, then there will be no flow of charge between terminal, between point 1 and 2। ठीक है, if V1 is not equals to V2, then there will be the flow of charge, no matter which one is greater। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन V1 and V2, राइट, राइट, डेल्टा V, if delta V is 0, right, if V1 is not equals to V2, it means V1 minus V2 or V2 minus V1 is not equals to 0, is not equals to 0, not equals to 0 mean there will be a potential difference, and that potential difference make the charge to flow। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे यदि अपने पास चार्ज फ्लो या ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। और जैसे ही अपने पास फ्लो होना बंद हो गया चार्ज, तो उसके बाद इसका मतलब क्या है, अपने पास देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। we already deal this concept in our 10th class। ओके, तो कोई भी दो कंडक्टर्स अपने पास, कैपेसिटर कंसिडर कर सकते हो, कंडक्टर कंसिडर कर सकते हो अपने पास। ठीक है, दिस इज वन कंडक्टर एंड दिस गाइस टोटली इंसुलेटेड, राइट। दिस द कंडक्टर ए, और यहाँ पे अपने पास कोई दूसरा कंडक्टर, लेट दिस द कंडक्टर बी, राइट। और स्टार्टिंग में अपने पास इन दोनों के ऊपर जो भी है अपने पास, ए और बी के ऊपर, इन दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो हम C1 और C2 मान लेते हैं। लेट द C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू। और स्टार्टिंग में जो इनके ऊपर चार्ज है, वो अपने पास चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, राइट।
तो Q1 और Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस यदि चार्ज है तो किस कोई ना कोई इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। आप सर्कुलर से या सिलेंड्रिकल से ऐसा मत सोचना कि अपने पास लाइक वी आर नॉट डीलिंग विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी आर डीलिंग विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, स्टार्टिंग में इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है V2। ठीक है, तो यहाँ से हम Q1 की वैल्यू यदि बेसिकली देखना चाहें तो Q1 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, Q2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास C2V2। ठीक है, जब तक हमने इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं किया, जब तक हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, राइट। अब यदि हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, राइट, इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट किया। जैसे हमने इनको कनेक्ट किया तो जिसका भी हायर पोटेंशियल है, इरिस्पेक्टिव विच वन इज हायर, हमें नहीं पता कौन सा हायर है, दोनों पोटेंशियल अलग है V1 एंड V2, दोनों में से कोई एक पोटेंशियल अपने पास हायर होगा। जो पोटेंशियल हायर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक अपने पास क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, और यदि चार्ज अपने पास फ्लो करेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस, राइट। और ये कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एट सम इंस्टेंट, ठीक है, आफ्टर विच V1 इज इक्वल टू V2, जिसके बाद अपने पास क्या हो चुका है, V1 इक्वल टू V2 हो चुका है, दोनों इक्वल हो चुके हैं। लेट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, दोनों जगह कॉमन पोटेंशियल वो हमने क्या मान लिया, V मान लिया। ठीक है, और यानी हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया। अब नया जो डायग्राम बनेगा अपने पास, नई सिचुएशन जो बनेगी अपने पास, दिस द कंडक्टर A, दिस द कंडक्टर B। ठीक है, कनेक्शन बनाया हुआ है हमने इन दोनों के बीच में, चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इसके ऊपर चार्ज कुछ अलग रहा। ठीक है, तो हम इसको अलग चार्ज को Q1 से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पे जो अलग चार्ज है उसको हम कुछ Q2 से डिनोट कर देते हैं। चार्ज सेम नहीं रहा, पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा, कैपेसिटेंस चेंज होगा नहीं। कैपेसिटेंस कब चेंज होगा, जब या तो हम इसकी परमिटिविटी चेंज कर दें या इसका एरिया चेंज कर दें, या इसमें जो प्लेट्स हैं, इस कैपेसिटर में जो प्लेट्स हैं उन बीच का जो सेपरेशन चेंज कर दें, राइट। उनमें से ऐसा कुछ नहीं किया हमने, जब कुछ नहीं किया तो इसमें से ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल अपने पास चेंज होगा, चार्ज अपने पास क्या है, चेंज होगा, राइट। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है तो अपने पास, और चार्ज क्या है, अलग अलग है, तो किस टाइप की सिचुएशन अपने पास यहाँ पे क्रिएट होती है, द काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज प्रोड्यूस इन पैरेलल प्लेट, राइट। पैरेलल प्लेट जैसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है अपने पास। जब पैरेलल दो कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल अपने पास सेम होता है, बट चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो तो अलग अलग होगा ही। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस यदि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देखें तो अपने पास कितना होगा, C1 प्लस C2 इज द टोटल कैपेसिटेंस, राइट। और टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज देखिए, टोटल चार्ज अलग नहीं होगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल चार्ज यदि बात करें, पहले भी चार्ज अपने पास Q1 प्लस Q2 था, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, Q1 Q2 को ऐड करोगे तो वो इस Q1 प्लस Q2 के ही इक्वल आएगा, राइट। ये नए चार्ज के बारे में पता नहीं है, दीज बोथ वैल्यूज आर अननोन, दीज बोथ वैल्यूज आर अननोन, राइट। तो अननोन टर्म में नहीं, यदि हम Q1 प्लस Q2 करें, राइट, हम Q1 प्लस Q2 करें तो भी वो अपने पास किसके इक्वल आएगा, Q1 प्लस Q2 को इक्वल आएगा। सम ऑफ चार्ज अपने पास क्या आएगा, इक्वल होगा। अपने पास यहाँ पे कोई लॉस ऑफ चार्ज के बारे में, कोई मतलब एक्सटर्नल ट्रांसफर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ना तो बाहर से इसके ऊपर कोई चार्ज आया है, ना यहाँ से हमने किसी चार्ज को बाहर भेजा है। तो पोटेंशियल अपने पास इक्वल हो ही चुका है, राइट, कॉमन पोटेंशियल। तो हम बेसिक फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से, या CV इज इक्वल टू Q वाले फॉर्मूले से यदि हम बात करें, CV इज इक्वल टू Q वाले फॉर्मूले से यदि हम बात करें, तो Q इज द टोटल चार्ज, V इज द कॉमन पोटेंशियल, C इज द टोटल कैपेसिटेंस, राइट। तो Q टोटल C टोटल अपने पास, तो V इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये अपने पास पहले नॉन टर्म्स थे, हम ये Q1 Q2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला Q1 Q2 अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला Q1 Q2 अभी लिखेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखिए ये अननोन टर्म में आ जाएंगे अपने पास, राइट। तो पीछे वाला टर्म अपने पास, यदि इसका कॉमन पोटेंशियल क्या हुआ, यानी जो इसका पोटेंशियल है, इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल है और इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल है, वो यहाँ से कैसे पता लगेगा, C1 C2 नोन है फ्रॉम दिस वैल्यू, Q1 Q2 नोन है फ्रॉम दिस वैल्यू, तो हम यहाँ पे V की वैल्यू निकाल सकते हैं, V को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम जो भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी पुट करना चाहते हैं वो इक्वेशन हमने नंबर पुट कर दिया। अब हम नए टर्म में देखते हैं, यदि नया अपने पास यदि सॉल्यूशन आता है, नए अपने पास एक एक्सप्रेशन आता है, तो उसमें अपने पास क्या होगा, वी अपने पास अभी पहले आया Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पुट करना चाहो तो Q1 Q2 की वैल्यू हमने पहले भी ड्राइव कर रखी है, यहाँ पे देखिए Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 इज इक्वल टू C2V2, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, ये अपने पास टोटल एक्सप्रेशन आ गया, कब, उनका जब पोटेंशियल क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। और अननोन टर्म हमें निकालना क्या है, Q1 और Q2 निकालना है, यानी स्मॉल Q1
एंड स्मॉल Q2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 के टर्म में हम इस एक्सप्रेशन को लिखें तो स्मॉल Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास C1V। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अपने पास Q1 जब चार्ज है इसके ऊपर तो इसका पोटेंशियल V है और कैपेसिटेंस कितना है C1। सिमिलर इसके ऊपर चार्ज Q2 है, स्मॉल Q2 है, तो अपने पास कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल कितना है V। सो सिमिलरली Q1 अपने पास C1V आ गया और Q2 अपने पास कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा अपने पास C2V। राइट, ये अपने पास इसका रिलेशन आ गया। दोनों को यदि हम रेशियो करें या फिर दोनों को यदि हम डिवाइड करें, Q1 और Q2 को यहाँ पे हम डिवाइड करें तो अपने पास Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C1V बाई C2V। तो ये कितना का V से कॉमन भी अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बाई Q2 यहाँ से हम क्या कर लेंगे C1 बाई C2, मतलब इसके रेशियो पे डिपेंड करेगा। राइट, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस हायर होगा उसका उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा अपने पास हायर होगा। दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस दिस रिलेशन। C1 C2 की वैल्यू पता है, C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से V की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी। इस रिलेशन से रेशियो के हिसाब से कंपेयर करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन। सो दिस इज द कंपेरिजन एंड दिस द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2। राइट, C1 C2 की वैल्यू पता है, कॉमन V की वैल्यू अपने पास आ चुके हैं उस वाले रिलेशन से। तो इस तरीके से अपने पास क्या कर सकते हैं हम, यदि कोई अननोन अपने पास ऐसी हमें दो कैपेसिटर को अलग अलग ऐसे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहां से चार्ज को है जो चार्ज उनके ऊपर बाद में है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जब हमने ऐसे दो कैपेसिटर्स को कंबाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, वी हैव टू चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। देखिए ट्रांसफर ऑफ होने के बाद अपने पास अलग अलग वैल्यू चार्ज किया गया है। राइट, पोटेंशियल अपने पास अलग आ चुका है, कैपेसिटेंस अपने पास सेम रहा है। राइट, यदि पोटेंशियल और चार्ज यदि चेंज हुआ है तो अपने पास एनर्जी के साथ क्या होगा, अपने पास एनर्जी यदि ऐसे दो अलग अलग कैपेसिटर्स को ऐसे हम कनेक्ट करें तो एनर्जी के साथ क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी। ओके, और लास्ट में जाके जब अपने पास सॉल्यूशन आएगा तो हम देखेंगे कि अपने पास क्या है, ये रिलेशन क्या है अपने पास। ओके, तो इनिशियली अपने पास कैपेसिटर की वही बात कर लेते हैं। दो कैपेसिटर अपने पास, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। लेट दिस द कैपेसिटर ए, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, ठीक है। चार्ज इनिशियली Q1, चार्ज इनिशियली Q2। जो Q टोटल चार्ज कैपेसिटर पे तो जीरो है, ठीक है। Q1 Q2 को चार्ज जो हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी एक प्लेट पे कंसिडर कर रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रख के चलना होगा। इसके ऊपर यदि प्लस Q1 है तो इसके ऊपर माइनस Q1 है, इसके ऊपर प्लस Q2 है तो इसके ऊपर माइनस Q2 है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। Q2 का मतलब टोटल चार्ज नहीं है कैपेसिटर के ऊपर, टोटल चार्ज अपने पास है वो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटर पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होगा अपने पास, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, Q1 Q2 का मतलब क्या है अपने पास यहाँ C1 C2। और इनिशियली जो अपने पास इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में और इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में V1 एंड V2 है। तो जब हमने इनको ज्वाइन नहीं किया, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन these two कैपेसिटर्स, इफ देयर इज नो कनेक्शन देन व्हाट विल द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अपने पास क्या होगी, इस कैपेसिटर की एनर्जी, ये एक अलग है, ये कैपेसिटर अलग है, इसकी एनर्जी, यानी ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, चार्ज Q1, चार्ज Q2, पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2, ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं। और इन दोनों में यदि टोटल एनर्जी इन दोनों के देखें तो अपने पास टोटल एनर्जी का जो है नोटेशन यहाँ पे, यदि इनिशियल स्टार्टिंग में भी इनको ज्वाइन नहीं किया हमने तो एनर्जी इनिशियल यदि हम बात करें तो इनिशियल एनर्जी अपने पास कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये अपने पास इनिशियल एनर्जी आई जब हमने इनको क्या नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया, ठीक। कनेक्ट नहीं किया तो अपने पास टोटल एनर्जी यही होगी। कनेक्ट करने के बाद अपने पास क्या होगा, वही सिचुएशन होगी जब भी थोड़ी देर पहले अपने पास हुई थी। क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक उनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जो पोटेंशियल इक्वल होने के बाद अपने पास कॉमन पोटेंशियल जो है वो ये आएगा अपने पास C1 V1 C2 V2, ये प्रोसेस सेम रहेगा। राइट, ये अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा कि यदि दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए, अपने पास दोनों कैपेसिटर्स को कॉमन कर दिया जाए तो उनमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। कब तक होगा, जब तक उन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, और चार्ज उन दोनों पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, चार्ज उन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। तो इस पे चार्ज आप Q1 मान लो, इस पे चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा, सेम, पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा, सेम। राइट, पोटेंशियल सेम रहेगा तो कॉमन पोटेंशियल को यदि हम कैलकुलेट करें तो कॉमन पोटेंशियल अपने पास कितना बनेगा, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज की बात करें तो अपने पास कितना था, Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस कितना बनेगा, C1 प्लस C2, और Q1 Q2 के हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, वो अपने पास क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। राइट, ये कॉमन पोटेंशियल कनेक्ट करने के बाद अपने पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ये, ठीक है।
अब कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम एनर्जी निकालते हैं, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, कनेक्ट करने के बाद द फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी अपने पास कितनी हो जाएगी, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। C1 देखो C1 C2 तो सेम रहेगा, उसमें तो चेंज आएगा नहीं, चेंज किस में आया, पोटेंशियल में। पोटेंशियल क्या हो गया, V², राइट। तो यहाँ से हाफ V² कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, हाफ V² कॉमन ले लिया, क्या बचा अपने पास C1 प्लस C2, ठीक है। V की वैल्यू अपने के पास ये पता है अपने को, V की वैल्यू अपने को, तो V की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। V की वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, V की वैल्यू V², तो स्क्वायर करें इसका, इसका क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 प्लस C2V2, दिस गाइस द स्क्वायर। देखिए V का स्क्वायर है तो अपॉन में भी क्या आएगा अपने पास, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 स्क्वायर, C1 प्लस C2, ये वाला C1 प्लस C2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर गया, तो अपने पास फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। ऊपर स्क्वायर आएगा, नीचे स्क्वायर नहीं आया, क्योंकि यहाँ से एक पावर कम हो गया, राइट। तो ये फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है दोनों एनर्जी के बीच में, ठीक है। देयर इज बेसिक थिंग कि अपने पास जब भी दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे देखिए सोर्स नहीं लगा रखा हमने कोई भी, राइट। यहाँ पे कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं किया हुआ हमने, लाइक यहाँ पे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ हमने, तो बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हो तो देयर इज ऑलवेज फाइनल एक्सप्रेशन विच सेज दैट देयर इज अ लॉस इन एनर्जी, कि जब भी हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। एनर्जी में यदि लॉस होगा, इसका मतलब क्या है, द फाइनल एनर्जी विल बी लेस देन द इनिशियल एनर्जी। यदि एनर्जी में लॉस हुआ है कनेक्ट करने के बाद, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी अपने पास, इनिशियल एनर्जी से कम होगी। मीन यदि हम इनिशियल माइनस फाइनल का डिफरेंस निकालें, यदि इनिशियल माइनस फाइनल का डिफरेंस निकालें, तो यहाँ से देखिए विच वन इज ग्रेटर, यू इनिशियल, इनिशियल ग्रेटर है तो इनिशियल के यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस है, तो आंसर किस में, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन दिस वन इज ग्रेटर, ग्रेटर में से जब हम छोटे वाला माइनस करेंगे तो आंसर किससे डोमिनेट करेगा, ग्रेटर वाले का डोमिनेट करेगा, राइट। तो यदि इनिशियल माइनस फाइनल कर दे और आंसर अपने पास पॉजिटिव आए, इनिशियल माइनस फाइनल कर दे और आंसर अपने पास पॉजिटिव आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अपने पास देयर इज लॉस इन एनर्जी when you connected two capacitors without an external source, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स को ना लगाते हुए हमने जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, तो यहाँ पे अपने पास एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से डिफरेंस कैलकुलेट करें। फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है, इनिशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है अपने पास, इनिशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं और फाइनल एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सी दिस द एक्सप्रेशन फॉर इनिशियल एनर्जी, दिस द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल एनर्जी, ओके। so we will find here the initial energy माइनस फाइनल एनर्जी, ओके। आप फाइनल माइनस इनिशियल भी निकाल सकते हैं, फिर वो नेगेटिव आएगा, राइट। आप इनिशियल माइनस, अभी तो हम इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अपने इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो अपने पास इनिशियल एनर्जी अपने पास है हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², ठीक है, माइनस, अभी हमें क्या करना है, जो फाइनल एनर्जी उसको माइनस करना, राइट। दिस द इनिशियल एनर्जी, दिस द इनिशियल एनर्जी, नाउ द माइनस हाफ C1V1² C1V1 होल सॉरी C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। तो इसका जो ऊपर वाले का जो एक्सपेंशन है वो करते हैं हम यहाँ से, तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ, यहाँ पे आ जाएगा A² C1² C2² प्लस B² C2V2² माइन प्लस 2C1V1 C2V2, राइट, अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास C1 प्लस C2, ठीक है। और अभी आप एलसीएम ले सकते हो, C1 प्लस C2 इससे क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी एलसीएम लेंगे तो अपने पास देखिए क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो देखिए 1/2 कॉमन, तो 1/2 को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इसको आके सबसे पहले तो ये वाला पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो अपने पास क्या बन गया, C1² V1², पहले C1 से मल्टीप्लाई हुआ ये, अब किससे मल्टीप्लाई होगा, C2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस C1 C2 V1², राइट। सिमिलरली अब किससे मल्टीप्लाई हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस C2² V2², ठीक है, प्लस अब इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से C1 V2² C1 C2, ठीक है, ये बन गया अपने पास। अब माइनस लग के ये बनेगा पूरा, ये पूरा लिखा जाएगा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ ऑलरेडी हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो माइनस, ये माइनस की टर्म आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस अपॉन में नहीं है C1²
v1 स्क्वेयर माइनस c2 स्क्वेयर v2 स्क्वेयर माइनस 2 c1 v1 c2 v2। ठीक है, ये अपने पास पूरा, अगर डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल का साइन यहाँ लगेगा। ठीक है, 1/2 यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या बनेगा c1 प्लस c2। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया अपने पास। अभी अपने पास क्या बचा देखिए, इक्वल टू 1/2 c1 c2। ठीक है, c1 c2 सब जगह से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अपॉन में तो c1 प्लस c2 है ही, तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, c1 c2 कॉमन ले रहे हैं हम। तो अंदर क्या बचा देखिए, यहाँ से c1 c2 निकाल लिया तो v1 स्क्वायर बचा अपने पास, यहाँ से c1 c2 निकाल लिया तो v2 स्क्वायर बचा अपने पास, v2 स्क्वायर। और यहाँ से c1 c2 निकाल लें तो अपने पास क्या बचा 2v1 v2, माइनस कैसे देख, माइनस 2v1 v2, राइट। और अपॉन में अपने पास क्या है c1 प्लस c2। ये बस कैलकुलेशन ही थोड़ी ऐसी है और बाकी इजी है अपने पास, प्रोसेस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ सेम रहेगा अपने पास c1 c2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बना अपने पास a माइनस b होल स्क्वायर अपॉन में c1 प्लस c2। नाउ वी कैन से v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है। अब चाहे v1 बड़ा हो चाहे v2 बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो इन दोनों में से, जब आप किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये आंसर अपने पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव। c1 प्लस c2 कैपेसिटेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, सिमिलरली c1 इंटू c2 भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी वी कैन से दैट u इनिशियल माइनस u फाइनल इज ग्रेटर देन जीरो। यदि u इनिशियल माइनस u फाइनल अपने पास ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स u initial is greater than u final। और ये अपने को प्रूव करना था कि there is always loss in energy। if there is a question you have to prove that there is always loss in energy when we connect to capacitors, right। जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो अपने पास हमेशा क्या होता है, लॉस इन एनर्जी होता है। यदि ऐसा प्रूव करना है आपको तो आपको क्या करना होगा कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का आप डिफरेंस निकालिए और वहां से प्रूव करिए। यदि आप इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग दिस वन इनिशियल माइनस फाइनल, देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस ग्रेटर देन जीरो। इफ यू आर डूइंग दिस फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला ग्रेटर है तो नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा। इफ यू फाइंडिंग यू फाइनल माइनस इनिशियल, तो विच वन इज ग्रेटर, यू इनिशियल इज ग्रेटर। तो अपने को एक ही बात प्रूव करनी है, यू इनिशियल जो स्टार्टिंग वाली एनर्जी है वो ग्रेटर रहेगी, ये बात अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसके साथ अपने पास ये ऑलमोस्ट एक लेक्चर का चैप्टर हो रहा है, उसके बाद अपने पास ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल।